हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक बीए फिफ्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के बारे में, जिसमें हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, 50 वीडियो का क्वेश्चन जो है, मतलब 50 क्वेश्चन का वीडियो जो है मैंने इससे पहले वाली वीडियो में करा दिया है। वीडियो मैंने इसलिए वहीं पे 50 में रखा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, 20 मिनट का लगभग वीडियो बन चुका था। अभी मैंने आपसे कहा था मैं पार्ट 2 में इसको जो है आगे करा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से मैं क्या करूँगा ना, क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा और आगे बढ़ूंगा। आप क्या करेंगे, वीडियो को रोकेंगे और उस क्वेश्चन को अपने आप से पढ़ेंगे, याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड से चलूँगा, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, प्रधानमंत्री कौशल योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो प्रधानमंत्री कौशल योजना जो है 2015 में प्रारंभ हुई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है, निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की गई। तो निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा जो है रागनर नर्क से द्वारा प्रस्तुत की गई थी। निर्धनता के दुष्चक्र के कारक हो जाएंगे आपके नीची उत्पादकता, परिस्थिति की असंतुलन और नीची मांग जो है निर्धनता के दुष्चक्र के कारक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है, दरिद्रता स्वयं अपना कारण बन जाती है, ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो आंसर कर देंगे रागनर नर्क से का है। वीडियो को पॉज करके याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है, आर्थिक समृद्धि का अर्थ सामान्यतः लिया जाता है। तो आर्थिक समृद्धि का अर्थ जो है सामान्यतः अधिक उत्पादन से लिया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है, निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय कारगर है? देखिए, पूंजी संचय की दर में वृद्धि करना, जनसंख्या वृद्धि को रोकना, बाजार का विस्तार करना, उपरोक्त सभी डी इज द राइट आंसर, क्योंकि निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए ये सभी जो उपाय होते हैं कारगर होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा जो है विकसित किया गया था। कब किया गया था? 2010 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बड़े धक्का अथवा प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रवर्तक अर्थशास्त्री हैं, कौन हो जाएंगे? रोदेस्टीन रोडान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आय का सृजन विनियोग का मांग प्रभाव है तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि विनियोग का पूर्ति प्रभाव है, किन अर्थशास्त्रियों का कथन? आंसर कर देंगे हेरट तथा डोमर का कथन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हेरट तथा डोमर पूर्व के किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए मॉडल का एक विस्तृत रूप है? आंसर कर देंगे जेएम किन्स मॉडल का एक विस्तृत रूप हो जाएंगे हेरट तथा डोमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कौन सा अर्थशास्त्री विकास को असंतुलन की श्रेणी में व्यक्त करता है? आंसर कर देंगे हर्षमैन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बड़े धक्के के सिद्धांत की आलोचना इस प्रकार की जाती है कि कृषि क्षेत्र की उपेक्षा करता है। जो बड़े धक्के का सिद्धांत होता है वो कृषि क्षेत्र की उपेक्षा करता है, स्फीतिकारी दबाव उत्पन्न करता है, ऐतिहासिक कोई तथ्य नहीं है, उपरोक्त सभी डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, संतुलन सिद्धांत का प्रमुख समर्थक हो जाएगा। तो संतुलन सिद्धांत का प्रमुख समर्थक हो जाएगा आपका रैगनर नर्क से। असंतुलन सिद्धांत का प्रमुख समर्थक हो जाएगा या फिर प्रतिपादक हो जाएगा आपका हर्षमैन। इस दोनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जो आज साधनों में निर्धन माना जाता है कुछ समय बाद समृद्ध माना जा सकता है, यह कथन किसका हो जाएगा? प्रोफेसर लेविश का हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, लविश ने पूंजी निर्माण का निर्धारक तत्व माना है। तो लविश ने पूंजी निर्माण का निर्धारक तत्व माना है पूंजी बचत और पूंजी बैंक को, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विकास मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है, ये शब्द किसके हैं या फिर ये कथन किसका है? तो लेविश का कथन हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, लेविश ने श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की परिकल्पना की है? तो लेविस ने श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए दो क्षेत्रिक अर्थव्यवस्था की व्याख्या किया या फिर परिकल्पना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रोफेसर लेविस के अनुसार अल्प विकसित देशों में श्रम की सीमांत उत्पादकता जो होती है नगण्य या शून्य या कभी कभी ऋणात्मक होती है। इससे पहले वाली वीडियो में ये मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ जो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है, बड़े धक्के का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बड़े धक्के का सिद्धांत के प्रतिपादक हो जाएंगे रोजेस्टीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किसका कथन है, संतुलित विकास अंत में संतुलित भोजन की आवश्यकता पर निर्भर करता है? आंसर कर देंगे रोजेस्टीन का कथन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्न संतुलन पास सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? निम्न संतुलन पास सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? नेल्सन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, जो निम्न संतुलन पास सिद्धांत जो है ना, उसका प्रमुख तत्व हो जाता है नीची प्रति व्यक्ति आय, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जब अर्थव्यवस्था के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में निवेश किया जाता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? असंतुलित विकास कहा जाता है। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में निवेश किया जाता है तो उसे कहा जाता है असंतुलित विकास।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है असंतुलित विकास की विचारधारा के प्रतिपादक हो जाएंगे आपकी हर्षमैन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह से, मतलब हर्षमैन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आपको, तो इसको जरूर याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा रोस्टोव की पुस्तक द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सन 1960 में प्रकाशित हुई थी। उस पुस्तक में विकास की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे मैं 2-3 पॉइंट आपको और समझाने का प्रयास करता हूँ। द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कब पब्लिश हुई थी? आंसर कर देंगे 1960 में। द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ किसने लिखी है? रोस्टोव ने लिखी है। द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सन 1960। द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में विकास की कितनी अवस्थाओं की बात की गई है? आंसर कर देंगे 5 अवस्थाओं की बात की गई है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा दो देश दो वस्तु के मॉडल का प्रयोग किया था, किसने किया था? रिकार्डो ने किया था। कब किया था? 1927 में किया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ऐसे आयात जो उत्पादन क्षमता का विस्तार करते हैं उन्हें कहा जाता है विकासात्मक आयात कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विदेशी पूंजी को भारत में प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय विनियोग केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो भारतीय विनियोग केंद्र जो स्थापित किया गया था 1961 में। क्यों स्थापित किया गया था? विदेशी पूंजी को भारत में प्रोत्साहित देना था, इस वजह से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्तमान में भारत की पूंजी निर्माण दर है लगभग कितनी? 28%। वर्तमान में भारत की पूंजी निर्माण दर जो है 28% है, लगभग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अल्पविकसित देशों में तीव्र विकास के लिए क्या अधिक सहायक है? तो अल्पविकसित देशों में तीव्र विकास के लिए जो हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए दूसरे देशों से प्राप्त व्यापार संबंधी सहायक को क्या कहते हैं? तो विदेशी सहायता कहते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए दूसरे देशों से प्राप्त व्यापार संबंधी सहायता को क्या कहते हैं? तो विदेशी सहायता कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्वतंत्र व्यापार का समर्थन निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्री करता है? एडम स्मिथ, जेबीसे, किन्स, उपरोक्त सभी, ये सभी जो है स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द्वैतवाद का कौन सा सिद्धांत केवल अल्प विकसित देशों में ही लागू होता है? द्वैतवाद का वो कौन सा सिद्धांत है जो केवल अल्प विकसित देशों में लागू होता है? आंसर कर देंगे सामाजिक द्वैतवाद का सिद्धांत। सामाजिक द्वैतवाद का सिद्धांत जो है बॉयके महोदय ने दिया है, इसके प्रतिपादक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विकास की किस अवस्था में गरीबी के दुष्चक्र को, टाइपिंग मिस्टेक, दुष्चक्र को पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है? तो आंसर कर देंगे आत्मस्फूर्ति की अवस्था में। ठीक है, आत्मस्फूर्ति की अवस्था में गरीबी के दुष्चक्र को पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रोफेसर पीसी ब्लेकर जनसंख्या के परिवर्तन की कितनी अवस्थाएं मानते हैं? तो आंसर कर देंगे 5 अवस्थाएं मानते हैं। प्रोफेसर पीसी ब्लेकर जो है जनसंख्या के परिवर्तन की 5 अवस्थाएं मानते हैं, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आर्थिक विकास की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति जो उत्पन्न हो जाती है? तो आर्थिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? 5 अवस्थाएं होती हैं। उसमें से वो कौन सी अवस्था है जिसमें जनसंख्या विस्फोट उत्पन्न हो जाती है? आंसर कर देंगे द्वितीय अवस्था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय नियोजन की कौन सी पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास की बात जोर शोर से प्रारंभ की गई थी? तो 11वीं योजना। ठीक है, भारतीय नियोजन की कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास की बात जो है जोर शोर से की गई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है समावेशी विकास निम्न में से किसके लिए आवश्यक है? तो समावेशी विकास जो है सतत अथवा धारणीय विकास के लिए आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है समावेशी विकास किन संभावनाओं को जन्म देता है? तो समावेशी विकास जो है रोजगार अवसर में वृद्धि तथा सभी वर्गों का उत्थान को जन्म देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना किस विकास को परिलक्षित करती है? तो भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना जो होती है वो समावेशी विकास को परिलक्षित करती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन इज लिमिट्स टू ग्रोथ। पॉपुलेशन इज टू लिमिट्स टू ग्रोथ के मूल लेखक हो जाएंगे माल्थस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्री तीव्र जनसंख्या वृद्धि का विरोधी है? तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि के जो विरोधी हो जाएंगे रॉकफेलर, माल्थस, मेयर, उपरोक्त सभी, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विश्व में एड्स अथवा HIV प्रभावित व्यक्तियों की आबादी वाला दूसरा बड़ा देश हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है मिशन इंद्रधनुष निम्न में से किस कार्यक्रम का भाग है? तो मिशन इंद्रधनुष जो है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक भाग हो जाता है। मिशन इंद्रधनुष जो है कब लागू हुआ था? 2014 में। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है लैंगिक समानता का अर्थ है? तो लैंगिक समानता का अर्थ होता है लिंग के आधार पर भेदभाव ना होना। ठीक है, लिंग के आधार पर भेदभाव ना होना लैंगिक समानता कहलाता है। एक और बात यहाँ पे आप याद रखेंगे, विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 में भारत का 135वां स्थान था, इस बात को याद रखेंगे।
रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक की गणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचना की जो गणना है वो 2006 से प्रारंभ हुई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जिस भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, विटामिन, जल आदि उचित मात्रा में उपलब्ध हो उसे कहा जाता है संतुलित आहार, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में 2020 में अनुमानित शिशु मृत्यु दर है लगभग 28 प्रति हज़ार, यानी कि 1000 में से 28 जो क्या कहते हैं उनको शिशु हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। ये अनुमानित दर है 2020 के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में 2011 की प्रकाशित जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है। भारत में 2011 की प्रकाशित जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो 73% पढ़े लिखे लोग हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आर्थिक विकास के निर्धारक घटकों में सबसे महत्वपूर्ण एवं सक्रिय घटक क्या है? तो आर्थिक विकास के निर्धारक घटकों में सबसे महत्वपूर्ण घटक हो जाता है आपका श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अल्पविकसित देश विश्व की अर्थव्यवस्था की गंदी बस्तियां हैं, ये किस अर्थशास्त्री का कथन है? आंसर कर देंगे प्रोफेसर केरन क्रोस, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से किस देश में भ्रष्टाचार जो है वो विकास में प्रमुख बाधा है? आंसर कर देंगे भारत। ठीक है, भारत में भ्रष्टाचार बहुत है जो कि उसके विकास की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ पे हमारे आपके पूरे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट ज़रूर कर देना, और यहाँ तक आपने सपोर्ट किया इसके लिए दिल से शुक्रिया। और रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है भाई, तो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़।